हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि सारे वेरिएबल्स नहीं बट एक्चुअल में हम एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो या फिर कॉन्कैटिनेशन पार्ट क्या होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। किसके अंदर? नॉर्मल जावा प्रोग्राम के अंदर। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट की बारी आती है जिसके अंदर बोला जाता है कि हम कंटेनर्स को यानी मेमोरी को यूज करके रीयूज कोड बना सके। नहीं, इसको रियूजेबिलिटी कोड होना जरूरी है। जावा इट्स बेस्ट फीचर फॉर रियूजेबिलिटी। सो अब यहाँ पर रियूजेबिलिटी वाला पार्ट तो नहीं नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पर 3+2, 2 3 पर 3-2, 3 × 2 और 10/2 इस तरह से लिखा है, खुद से हार्ड कोडेड डेटा। इसको हम मान लेते हैं स्टैटिक डेटा। सो अब ये डेटा जो है ये तो चेंज नहीं होगा। अगर मुझे चेंज करना है तो पर्टिकुलर नंबर पर जाकर मुझे, फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ से मुझे यहाँ पर इस तरह से नंबर को चेंज करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आपने एक बार प्रोग्राम लिखा तो उसको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। एक बार आपने कहीं तो चेंज कर दिया तो वो सब जगह पर चेंज हो जाना चाहिए। ये होता है रियूजेबिलिटी। अब ये किस तरह से करें, रीयूज या फिर रियूजेबिलिटी? हम यानी ये एक्चुअली में हम रीयूज यानी रीयूज कह सकते हो, या फिर आप स्टैंडर्ड कोड किस तरह से बनाया जाए जिसको बार बार हम यूज कर पाए। तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए आ, कुछ चीजें करना चाहूंगा, एकदम सिंपल वाले। तो यहाँ पर मैं हमारे जो रैम होता है उस रैम को यूज करके कुछ कंसेप्ट करना चाहूंगा। सो रैम को यूज करना इट्स नॉट अ बिग डील, वो आराम से हो जाता है। तो उसको रैम को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और क्लोज ऑल करूंगा। हम्म, अब यहाँ पर फिर से एसआरसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक ऑन एसआरसी, न्यू एंड क्लास। ओके। तो अब यहाँ पर क्लास क्रिएट करते समय एक याद रखना, यहाँ पर पैकेजेस दिए गए हैं। सो ये पैकेजेस एक्चुअल में आपका कुछ भी हो सकता है, यानी आप यहाँ पर नाम आप आराम से आप कुछ भी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा वेरिएबल एक कंसेप्ट है, वेरिएबल। हम्म सो वेरिएबल मैंने नाम दिया, और यहाँ पर बोल देता हूँ वेरिएबल्स, जस्ट बताने के लिए। वेरिएबल्स एंड वेरिएबल इनपुट। ओके, वेरिएबल इनपुट। और ये मुझे एक छोटा सा बढ़िया सा क्लास बना के दे देगा। और यहाँ पर हम नॉर्मली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। ओके, और आर्ग्स। ओके, और ये स्टार्ट करली ब्रेसेस और एंड करली ब्रेसेस देना मत भूलना। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर एक जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा कि हम कुछ प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि बाबा यहाँ पर मेरा जावा प्रोग्रामिंग ठीक से वर्क करता है या नहीं। सो प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के अंदर मैं लिखना चाहूँगा कोडिंग स्टार्टेड, और यहाँ पर सेमीकोलन, और राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। और ये देखो कोडिंग स्टार्टेड बोलकर आ चुका है। तो आगे बढ़ता हूँ। अब ये पार्ट तो हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, सो मेक श्योर कि आप इसको कमेंट आउट कर देते हो जिसके कोई यूज ना कर पाए। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं यूजर से कुछ वैल्यूज को यहाँ पर लेना चाहूंगा, यानी बार बार उसी वेरिएबल के साथ मैं उसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो करना चाहूंगा। सो ये करने के लिए हमें डेटा टाइप्स के बारे में पता होना जरूरी है, और साथ ही साथ हमें यूजर इनपुट्स वेरिएबल्स के बारे में पता होना जरूरी है। सो मैं आपको जब भी आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हो तो एक चीज़ याद रखना कि आपको
एआई टूल्स को यूज करना आना जरूरी है। अब आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। सो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को हेल्प लूंगा एज अ आपके और मुझे सिखाने में हेल्प करने के लिए, क्योंकि नोट्स सब जगह पर मिल जाएंगे और आपको वो नोट्स को यूज करना आना जरूरी है। सो वेरिएबल्स इन जावा मीनिंग एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन, इस तरह से लिख देता हूँ। सो ये मुझे यहाँ पर कोड दे देता है। इन कोड यानी एक डिस्क्रिप्शन देगा। In Java, variables are simply named storage location in memory that hold data so your program can use and change it later. यानी आप उस वेरिएबल्स को बार बार यूज कर पाते हो, उसको यूज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ये वाला पार्ट यूज करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। थिंक ऑफ अ वेरिएबल्स इज अ कंटेनर विद अ लेबल। यानी ये कंटेनर है मेमोरी ब्लॉक के अंदर। मेमोरी होते हैं, मेमोरी के अंदर कंटेनर्स बहुत सारे रहेंगे जो कि हमें पता ही नहीं होता है मेमोरी को। फॉर एग्जांपल के लिए आपका ही होम एड्रेस किसी और को पता होता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली पता होता है। बट सेम एड्रेस के अगर सेम बिल्डिंग दो तरीके से सेम टू सेम दिख रहा है और उस बिल्डिंग का एड्रेस भी सेम है, तो अब अगर कुरियर बॉय किसी एक एड्रेस पर जाना चाहता है तो हमें प्रॉपर उसको बताना जरूरी है। अगर हम उसको प्रॉपर नहीं बताएंगे तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो उसे प्रॉपर वे में हमें बताना जरूरी है कि कहाँ पर किस तरह से डेटा जा रहा है। या फिर उसको हमें बिल्डिंग का ABCD वट एवर जो बिल्डिंग नेम्स दिया जाता है उस बिल्डिंग नेम देना पड़ेगा। एंड देन आपको उसका फ्लोर नंबर भी, आपका फ्लोर नंबर भी देना पड़ेगा और उसके साथ रूम नंबर भी देना पड़ेगा। सो ये कुछ चीजें हम याद रखते हैं एड्रेस वक्त देते समय। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी मेमोरी एलोकेशन करते समय उसको एड्रेस देना जरूरी है। तो मान लेते हैं कंटेनर रहता है और उस कंटेनर के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे। सो ये मेमोरी को एक तरह से हम नेमिंग कन्वेंशन देने का तरीका हो गया। सो वेरिएबल जस्ट अ नेम, आइडेंटिफायर्स कह सकते हो। सो बेसिक पॉइंट्स अबाउट वेरिएबल्स इन जावा। डिक्लेरेशन होना जरूरी है। यू फर्स्ट टेल जावा व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल्स विल होल्ड। कौन से टाइप का डेटा वो स्टोर करेगा ये बताना जरूरी है। Second thing, initialization, you give it an initial value, and declaration plus initialization together एक आप at a time declare भी कर सकते हो और उसके वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आगे आगे जाके पता चलेगा। हम फिलहाल के लिए नॉर्मल वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। सो यहाँ पर बताया गया इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, बट हमें उसकी तरफ देखना नहीं है। एंड सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है, इसके लिए हम डेटा टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। एंड गिव मी डेटा type explanation. Okay, just simple way में. All right. What are data types in Java? The data types tells Java what kind of data a variable can store and how much memory it will need. Okay, think it like rules like containers and variables. If you say int age 25, Java knows the age can only store integers. It needs 4 bytes of memory and no decimals are allowed. यानी एक इंटीजर के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सिंपल वे में है। टू मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स यहाँ पर दिया गया है। सो डेटा टाइप्स यहाँ पर है, उसके साइज है, एग्जाम्पल्स एंड व्हाट इट स्टोर्स ये भी यहाँ पर बताया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए बाइट है, 1 बाइट स्टोर किया जाएगा। शॉर्ट है 2 बाइट्स, इंट है 4 बाइट्स, लॉन्ग है 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल्स 8 बाइट्स, कैर 2 बाइट्स और बुलियन 1 बिट। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब ये पहले कुछ समय यानी कुछ साल पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते थे या अभी भी पूछते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं।
मगर अब आपके ज़्यादा फोकस इन छोटे मोटे सवालों पर फोकस नहीं किया जाता, बट ये पता होना ज़रूरी है कि क्या एक्चुअल में होता है। और उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल की वैल्यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। अब सिंपली मैंने जिस तरह से किया है उस तरह से अभी आप अगर करोगे, स्क्रीनशॉट निकालोगे या फिर उसको पॉज कर लोगे तो आप जूम करके देख सकते हो वट एवर। हाँ, सो ये है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग्स, array and class and object and interfaces, these are the non primitive data types। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करते हैं, तो इट जस्ट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट। अब मैं इस तरह से बता देता हूँ, तो वो अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। बाकी सब जगह पर नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ये डिफरेंशिएट नहीं होते, मगर जावा के अंदर ये वाला पार्ट आता है, तो मेक श्योर कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पाइथन से अगर कोई करके आता है तो यहाँ पर उसको कंफ्यूजन होना था ये क्या है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। सो मेक श्योर कि आपको कंफ्यूजन ना हो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है जो कि हम नहीं देखेंगे। एंड यूज इन होल नंबर्स, यू नीड अ वेरी बिग नंबर, देन यूज अ लॉन्ग। यानी बहुत बड़ा नंबर है तो आप लॉन्ग को यूज कर सकते हो। एंड डबल फॉर अ डेसिमल अनलेस यू आर अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू लाइक मनी, देन यूज अ बिग डेसिमल। तो यहाँ पर बताया गया है। और स्ट्रिंग के लिए आप यहाँ पर नेक्स्ट, एंड बुलियन के लिए आप ट्रू और फॉल्स को यूज कर सकते हो। टेक्स्ट यहाँ पर दिया जाता है स्ट्रिंग के लिए। सो यहाँ पर एक जस्ट सिंपल वे में उन्होंने बताया गया है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। अब डेटा टाइप्स, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे डेटा टाइप्स बताए गए। इनमें से हमें इंट, मैक्सिमम हम लॉन्ग को यूज करते हैं, मैक्सिमम हम फ्लोट नहीं यूज करते, बट डबल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैरेक्टर्स को तो बहुत कम यूज किया जाएगा, एंड बुलियन को हम बहुत बार यूज करते हैं, बट इट्स डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक, अभी भी कहता हूँ। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट वट एवर जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा या फिर आप मिनिमाइज कर लेता हूँ। एंड हमारे प्रोग्राम के अंदर आके मैं आपको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से किया जाएगा। सो एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं एज अ नंबर। सो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा नंबर, इट जस्ट अ नंबर। सो नंबर को अगर मैं डायरेक्टली स्टोर करना चाहूंगा वट एवर 57, इट्स जस्ट अ नंबर। अब ये 57 जैसे ही मैंने इसके अंदर स्टोर करने की कोशिश की, अब ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन। बट एक्चुअल में ये एरर थ्रो करता है, नंबर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। यानी ये जो नंबर है वो वेरिएबल की तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है, पहले उसको रिजॉल्व करो। सो ये बताने के लिए मुझे इसके अंदर मेमोरी तो मैं बनाऊंगा, जावा कहेगा मैं मेमोरी तो बनाऊंगा, बट मुझे कितने बाइट्स की मेमोरी देनी है वो बता दे। तो वो बताने के लिए मुझे यहाँ पर डेटा टाइप्स को मेंशन करना जरूरी है। सो मैं यहाँ पर इंट, इंट टाइप का डेटा को ही तू स्टोर कर बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके। सो अब ये यहाँ पर बताने के बाद मैं यहाँ पर सिस्टम का हेल्प लेकर, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करूंगा। और प्रिंट एल के अंदर मैं जस्ट नंबर को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। सो नंबर को प्रिंट करते समय कॉन्केटिनेशन को यूज कर लेता हूँ, नंबर इज और कोलन देकर यहाँ पर बोलूंगा प्लस ऑपरेटर के साथ नंबर को हम प्रिंट कर लेता है, जस्ट सिंपल। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो नंबर इज 57 यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सर इसका यूज यूज क्या हुआ। अब यहाँ पर देखो नंबर इज, तो ये आ गया। तो मैं इसके साथ अगर कैलकुलेशन करता हूँ नंबर इज के साथ, सो फॉर एग्जांपल के लिए सेम मैं कंटेनर को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। अब मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट कीज यूज किया, आप यूज कर सकते हो कंट्रोल अल्ट एंड डाउन की प्रेस करो और ये ऑटोमेटिकली आपका शॉर्टकट की बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं करना चाहूंगा पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, नंबर +2 और सेम नंबर -2। ओके, पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना, बॉडमास रूल की वजह से या कॉन्केटिनेशन जब हम करते हैं तो उस टाइम पर पहले ये इसको रिजॉल्व करें। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा एडिशन, नहीं, एड टू इन नंबर, इस तरह से लिख देता हूँ। और सब्सट्रैक्शन बाय 2 इन नंबर। ओके, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। सो आप देख सकते हो नंबर इज 57 और एड टू यानी दो ऐड किया है गिवन नंबर के अंदर,
सो ये 59 हुआ है। और सब्सट्रैक्शन 2 इन ए गिवन नंबर, तो मैं यहाँ पर 57 माइनस 2 यानी 55 यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं जाके फिर से इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक बार मैंने चेंज किया और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। मैंने कहीं अलग अलग जगह पर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही जगह पर मैंने चेंज किया और ये सब जगह पर इसने रिफ्लेक्ट किया है। ये है रियूजेबिलिटी की तरह से, यानी आप वेरिएबल को यहाँ पर इस तरह से डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। सो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स है। सो सारे वेरिएबल्स को एक 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 वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर तो हो गया। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी हम अगर मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो डबल के अंदर स्टोर होता है। सो डबल के अंदर मैं मार्क्स को लेना चाहूंगा। मार्क्स इक्वल टू 98.77, अगर किसी को ये मार्क्स मिला है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बार बार लिखना इट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो SYSOUT, अगर आप SYSOU करते हो या फिर टी कर देते हो और बाद में आप इस सिस आउट इस तरह से लिखकर कंट्रोल स्पेस बार अगर कर लेते हो, तो ये आपको डायरेक्टली आउट यानी पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे देता है। और यहाँ पर ले लेता हूँ मार्क्स आर कोलन और प्लस ऑपरेटर के साथ मार्क्स को हम प्रिंट कर लेते हैं। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो यहाँ पर मार्क्स भी प्रिंट हो गया। सर इसका यूज, चलो इसके अंदर करके देखता हूँ। सो मैंने अगर 0.878 वगैरह कुछ भी लिखने की कोशिश की इंटीजर के अंदर, तो ये मुझे डायरेक्टली कंपाइल टाइम पर एरर देता है। टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल और इंट डबल टू इंट, यानी ये डबल को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, आप नहीं कह सकते हो। तो मान लेते हैं एक छोटा सा कंटेनर है। अब ये छोटा से कंटेनर के अंदर पूरे यानी एक पूरा बॉटल का पानी तो नहीं आएगा, इस मेरे हाथ के अंदर तो नहीं आएगा। सो सेम कंटेनर या फिर एक छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक 4 to 5 एप्पल्स बैठ सकते हैं। फोर फोर एप्पल्स मान लेता है। अब उसी बॉक्स के अंदर अगर मैं 8 एप्पल्स को भरने की कोशिश करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट जो बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर 8 एप्पल्स फिट हो सकते हैं, उसके अंदर अगर मैंने 4 एप्पल्स रखे तो आराम से फिट हो जाएंगे। हाँ, सेम कंसेप्ट यहाँ पर आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए डबल 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 के अंदर मैं ले लेता हूँ सैलरी, वट एवर, सैलरी। सैलरी इक्वल्स टू, अगर सैलरी को मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहूंगा, तो उसको 15,000 की सैलरी है मान लेता है। 15,000 या फिर नहीं, इतना ही कम क्यों, 1.5 लाख की सैलरी। ओके, नहीं, कितना हो गया, एक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष्य, राइट। हाँ, ये हमने पढ़ा था। मे भी आपको पता है क्या, नहीं पता नहीं। ओके, ये हो गया हमारा 1,50,000 रुपीज का उसकी सैलरी है। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट में तो नहीं है, ये इंटीजर फॉर्मेट में है और ये इंटीजर में भी स्टोर होगी। सो यहाँ पर कैसे स्टोर हो रही है, तो अगर मैं इसको सिस आउट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर लेता है और उसके अंदर अगर मैं सैलरी को भी प्रिंट करना चाहूंगा, सैलरी इज और कोलन देकर यहाँ पर सैलरी को प्रिंट कर लेता है। ओके, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो यहाँ पर सैलरी 15,000 प्रिंट होगी, बट 0.0 आया जो कि हमने नहीं दिया था। ये इंटरनली खुद से कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं है इसको। आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हो। ये कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको आगे आगे धीरे धीरे मैं बताता चला जाऊंगा, आगे आगे आएगा आपको। सो ये हो गया डबल के बारे में। और फ्लोटिंग पॉइंट भी आप कर सकते हो। नॉर्मली अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट यूज करूंगा, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। और अगर मैं फ्लोट यूज कर लेता हूँ यहाँ पर फ्लोट, तो ये एरर देता है। सो इस एरर को रिजोल्व करने बाय डिफॉल्ट वो डबल में लेता है, तो यहाँ पर आप कैपिटल एफ या फिर स्मॉल लेटर का एफ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे तो आपको फ्लोट में भी डेटा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके। अब आगे बारी आती है नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि हम बुलियन कह सकते हो या फिर कैर। अगर मैं कैरेक्टर को स्टोर करना चाहूंगा और यहाँ पर ले लेता हूँ कैर अंडरस्कोर नेम, कैर नेम,
और ये कंपलसरी सिंगल कोट्स के अंदर ही आप ओनली वन कैरेक्टर लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एच और यहाँ पर सेमीकोलन, और इसको भी आप प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या नेम इज और कोलन देकर आप इसको यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो एज अ कैर नेम, ठीक है। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, सो आपको यहाँ पर कैर नेम इज एच यहाँ पर नजर आया। ओके, सो सिंपली ये कैरेक्टर नेम हो गया। अब बारी आती है नेम को स्टोर करने की। तो नेम को स्टोर करने के लिए जावा बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। यानी अगर सी प्रोग्राम कोई करके आता है तो सी प्रोग्राम के अंदर हम स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट ही नहीं, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए तो हम वहां पर अरेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं आता है, यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है जिसको बोला जाता है, ओ ठीक है, नॉन प्रिमिटिव से पहले एक वाला पार्ट ले लेते हैं जिसको बोलूंगा बुलियन। सो बुलियन को भी ले लेता हूँ। बुलियन बुलियन इज लॉगिन, अगर मैं इज लॉगिन इस तरह से लिख देता हूँ और इक्वल्स टू और उसके अंदर में ट्रू, यस वो ट्रू है, लॉगिन सक्सेसफुली ट्रू बन चुका है। तो आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिस आउट के अंदर इज लॉगिन और कोलन देकर मैं बोलूंगा यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ इज लॉगिन, ठीक है। राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इज लॉगिन ट्रू यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप फॉल्स को भी स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फॉल्स स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो, जस्ट अ सिंपल है। ओके, और उसके बाद लास्ट वन जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम बोलेंगे, जो कि है सबसे बढ़िया, जो कि हम यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग को यूज करने के लिए कंपलसरी एस को कैपिटल में रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्लास है वो एक, जो कि आगे आपको पता चलेगा। स्ट्रिंग, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आपको नेम यानी टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, कुछ भी आप टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा हिनाटा। ओके, ओके, जस्ट मैंने यहाँ पर एक नाम दिया हिनाटा, और यहाँ पर आप सिस आउट कर सकते हो। और सिस आउट के अंदर यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूंगा किसी भी को, आप यहाँ पर नेम इज और कोलन देकर यहाँ पर लेना चाहूंगा, नेम को प्रिंट कर लेता है। और ये एकदम सिंपली हमें एक नेम प्रिंट करके दे दिया, नेम इज हिनाटा। अगर मैं उसका सरनेम भी लेना चाहूंगा, ऑब्वियसली उजुमा की, हाँ शादी के बाद का। ओके, जो एनिमे फैंस है उन्हें पता होगा। सो हिनाटा उजुमाकी यहाँ पर नजर आ रहा है। सो आप इस तरह से डबल कोट्स के अंदर कितने चाहिए उतने स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो एग्जीक्यूट कर लेगा। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कि नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। और यहाँ पर और एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, बारी आती है, ये वेरिएबल नेम जो दिया है उसको आइडेंटिफायर्स भी बोला जाता है। तो ये आइडेंटिफायर्स लिखने का कुछ तरीका होता है, इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये कंपलसरी आप यानी इसका कुछ ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है। आप स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट मत करो, क्योंकि क्लास नेम भी हमारा कैपिटल लेटर से होता है। सो स्मॉल लेटर से वेरिएबल देना इट्स गुड तरीका। एंड सेकंड, नंबर से कोई स्टार्ट नहीं करेगा, अगर नंबर से स्टार्ट कर लेता हूं तो ये एरर देता है। और उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज नहीं करोगे, आपको ये वाले पार्ट्स को मिस कर देना। हाँ, बट आप लास्ट में अगर नंबर वगैरह लेना चाहते हो तो आप नंबर को यूज कर सकते हो, या फिर दो अलग वर्ड्स के बीच में अगर आप कुछ करना चाहो, नंबर फर्स्ट अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो ये गलत बात है। तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। हम्म, सो अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, या फिर आप कैमल केसिंग को फॉलो किया जा सकता है। ये कुछ रूल्स मैंने डायरेक्टली आपको समझा दिए जो कि आइडेंटिफायर्स के बारे में होते हैं, जो कि आपको पता होना जरूरी है। तो ये हो गए आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि आप यहाँ पर आज के इस वीडियोस के अंदर आपने देखा है। तो मेक श्योर कि इस ये पूरा वीडियो के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। आई थिंक ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया, सो भी मे बी कम से कम करने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मैं नए नए वीडियोस यहाँ पर लाता चला जाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। सो टाटा।